सतगुरु के साजी निवाजी प्यारे साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। लख वार करा शुकराना फिर भी थोड़ा है, तनु सजदा करे जो माना फिर भी थोड़ा है। सतगुरु माता जी, आप जी का जितना भी शुकराना किया जाए उतना ही कम है। आप जी हमें हर पल सहनशीलता, विशालता, नम्रता जैसे गुण भी सिखा रहे हैं। कहते हैं कि सहनशीलता एक ऐसा गुण है जो अपने जीवन में धारण कर लेता है, वह विपरीत परिस्थितियों में भी शांत हो जाता है। इसी प्रकार के कुछ भाव दासी आप जी के चरणों में सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से रखने जा रहे हैं। आप जी ये विचार प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साध संगत जी कहते हैं, एक महात्मा गौरव जी कुवैत में शुक्रवार का साप्ताहिक यानी कि वीकली सत्संग करके अपनी गाड़ी में निकले। वे मेन मंच से आए, महात्मा के वचन को मन ही मन रिपीट कर रहे थे कि परिस्थिति कैसे भी हो, मनोस्थिति नहीं बदलनी चाहिए। हर हाल में निरंकार के ऊपर विश्वास होना चाहिए। जिस तरह संपूर्ण हरदेव बानी में भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने लिखा है, ऐ मन रख विश्वास प्रभु पर, नित आनंद उठाएगा। पक्का है विश्वास तेरा तो दुख भी सुख बन जाएगा। ऐसे ही कुछ भाव ये महात्मा अपने रख रहे थे। कहने लगे, यह स्थिति हमारी हर समय बनी रहे, हमारा सतगुरु निरंकार पर हर हाल में विश्वास बना रहे। कहते हैं, रास्ते में समुंदर के किनारे बड़े बड़े आलीशान रेस्टोरेंट बने हुए थे। एक बड़े कुवैती रेस्टोरेंट के नज़दीक आते ही महात्मा गौरव जी कहते हैं कि मेरे मन में आया, क्यों ना इस रेस्टोरेंट के मालिक से बिजनेस की बात की जाए। महात्मा गौरव जी की कंपनी किचन एम्प्लॉयंस यानी कि रसोई में काम आने वाले उपकरण की सप्लाई करती थी। गाड़ी पार्क करके रेस्टोरेंट का दरवाज़ा खोलकर वह महात्मा सीधे कुवैती ओनर के केबिन की तरफ बढ़ गए। अपना विजिटिंग कार्ड परस से निकालकर सलाम वालेकुम बोलकर कुवैती शेख की तरफ बढ़ाया तो वे शेख भड़क गया और गुस्से में कहा, गेट आउट। उसने बात सुनी भी नहीं। महात्मा गौरव जी अभी सत्संग से 15 मिनट पहले पेशेंस सहनशीलता का पाठ सीख कर आए थे। वह कुवैती होटल मालिक को थैंक्स कहकर बाहर चले गए। दूसरे हफ्ते यानी कि सेकंड वीक सत्संग का भोग पड़ा। ट्राई ट्राई अगेन वाली किंग ब्रूस एंड स्पाइडर वाली स्टोरी रिपीट करने के लिए वह महात्मा फिर कुवैती रेस्टोरेंट में चले गए। शेख के केबिन में गए तो कुवैती शेख फिर जोर से गरजा, जोर से बोला, हाउ यू डेयर टू कम इन, यानी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की। महात्मा गौरव जी फिर थैंक्स करके बाहर आ गए। थर्ड वीक महात्मा गौरव जी ने बिच्छू और उसे बचाने वाली स्टोरी याद की और सोचा कि सक्सेस होने के लिए ट्राई करते रहना चाहिए, सफलता के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। निरंकार सतगुरु का आसरा लेकर सत्संग के बाद महात्मा गौरव जी सीधे फिर उसी रेस्टोरेंट में गए। शेख के कैबिन का दरवाज़ा खोलकर सलाम वालेकुम कहा। कुवैती शेख ने गुस्से में कहा, गिव मी योर कार्ड, अपना कार्ड मुझे दो। गौरव जी ने कार्ड आगे बढ़ाया। कुवैती शेख कार्ड पर छपा हुआ कंपनी का नंबर मिलाने लगा तो गौरव जी ने सोचा, शायद हमारे बॉस से कंप्लेंट ये करेगा। चलो कोई बात नहीं,
यह भी देखा जाएगा। सतगुरु निरंकार मेरे साथ है, इसके मैं भरोसे आया हूँ। और कहने लगे कि कंपनी बॉस से कांटेक्ट करके वह बोला, यानी कि जो वो शेख था, वह रेस्टोरेंट का मालिक था, उसने कंपनी बॉस से जब कांटेक्ट कर लिया तो वह बोला, एट एनी कॉस्ट आई वांट दिस जेंटलमैन फॉर माई एस्टेब्लिशमेंट। मुझे हर हाल में यह नेक इंसान अपनी कंपनी के लिए चाहिए। कुवैती शेख ने जब यह बात कही और साथ ही कुवैती शेख ने कहा, मैं तुम्हारी पेशेंस देख रहा था, मैं तुम्हारा धैर्य देख रहा था। महात्मा गौरव जी ने सतगुरु निरंकार का थैंक्स किया, शुक्रिया अदा किया कि सतगुरु बाबा जी, आप जी की सहनशीलता की शिक्षा और सत्संग का ही असर है। यह सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के समय की बात है। तो महात्मा ने सतगुरु बाबा जी का थैंक्स किया कि सच्चे पातशाह, आप जी की सहनशीलता की शिक्षा और सत्संग का ही असर है कि मेरी मन की स्थिति स्थिर रह सकी है और मुझे एक बड़ी कंपनी में सेवा करने का अवसर आपकी रहमत रूप में मिल सका है। सच्चे पातशाह, शुक्र है, आप जी की कृपा है कि आप जी ने ये भाव दास के अंदर भरा और दास को इस तरह यहाँ पर जॉब मिल गई है। कहने का भाव यही है, जब सतगुरु की शिक्षा को गुरसिक कदम कदम पर अपनाता चला जाता है तो वह अपने जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ प्राप्त करता चला जाता है। सहनशीलता, विनम्रता एक ऐसा गुण है जो भी गुरसिक अपने जीवन में धारण कर लेता है, वह हर हाल में खुश रहता है। कहीं जातियों के नाम पर, कहीं भाषाओं के नाम पर, कहीं पहरावे के नाम पर इंसान एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। छोटी छोटी बातों में इंसान नाराज हो जाता है, घर परिवार भी छोड़कर चला जाता है, यहाँ तक कि दुनिया को छोड़ने की बात भी करने लग जाता है। इसका कारण यही है, अहंकार का कारण, असहनशीलता का कारण। जब इंसान में अहंकार आ जाता है तो वह अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरे को नीचा मानने लग जाता है और वह कहता है कि मैं इसकी बात सहन क्यों करूं। उसके मन में बदले की भावना घर कर जाती है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने निरंकार का ज्ञान लेने के बाद शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने निरंकार का ज्ञान लेने के बाद शहंशाह जी को कितना कुछ सहन करना पड़ा। एक बार एक जगह दोपहर के समय सत्संग हो रहा था और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। कुछ लोग अनुचित शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। ऐसे शब्द सुनने के बाद भी शहंशाह जी ने अपने सेवादार महात्माओं को कहा कि जो बाहर धूप में इतनी गर्मी में खड़े हैं, उन्हें गर्मी लग रही होगी, उन्हें प्यास भी लग रही होगी, आप जी जल की सेवा करके आओ। जब उन्होंने पानी पी लिया तो वो कहने लगे कि ये पानी हमारे लिए किसने भेजा है, ये जल की सेवा कौन कर रहा है, किसके कहने पर आप कर रहे हैं। तो उन महात्माओं ने कहा कि यह जल की सेवा शहंशाह जी ने की कृपा से हो रही है। जिनको आप अपशब्द बोल रहे हैं, यह जल उन्होंने आपकी सेवा के लिए भेजा है। तो इस तरह वो सहनशीलता को देखकर, शहंशाह जी की सहनशीलता को देखकर हैरान भी हो गए और उनके मन में शहंशाह जी के प्रति प्रेम भी भर गया। शहंशाह जी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सबको प्यार से अपना बनाते रहे। सबर शांति ते समदृष्टि संत जना दा गहना है, संत जना दा वड्डा जेवर भाणे अंदर रहना है। साथ संगत जी, सहनशीलता जो अपने जीवन में सहनशीलता के गुण को अपना लेता है, कहते हैं कि सहनशीलता का यह गुण कैसे आ सकता है। यह गुण इस निरंकार की कृपा से ही आ सकता है।
और सतगुरु की कृपा से तभी आता है जब उसके मन में ये ब्रह्म ज्ञान ये बस जाता है। फिर वह हर एक को इस निरंकार का रूप जानकर सतगुरु की कृपा से सभी के साथ प्यार करता है और इस विशाल के साथ जुड़कर उसका मन विशाल हो जाता है। यदि कोई इंसान इस विशालता के साथ जुड़ जाता है तो उसमें विशालता के गुण ऐटोमेटिक आने लग जाते हैं, उसमें ईगो चली जाती है, कर्ता भाव खत्म हो जाता है, नम्रता आ जाती है। फिर गुरसिख अपने आप को नीचा समझकर सतगुरु के चरणों में जुड़ जाता है। संपूर्ण अवतार वाणी में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज समझाते हैं, लख सियाणा होवे गुरसिख पर आपे नूं मोड़ गिने, लख होवे सिख दौलत वाला गुर चरना दे तोड़ गिने। गुरदारे आके गुरसिख जानो कि मुक जांदा है, पुल भुलेखे विजय भुले सा इसदा सुख जांदा है। गुरसिख नूं नहीं इच्छा का गुरसिख नूं नहीं इच्छा फल दी कर्म सदा निष्काम करे, कहे अवतार एहो जे सिख दा सतगुरु रोशन नाम करे। शहनशाह जी समझा रहे हैं कि जो नम्र भाव में चलता है सही मायनों में वही ऊंचा होता है, और जो गुरसिख होता है जिसके अंदर एक ज्ञान बस जाता है वह हर समय यही कहता है कि सतगुरु सच्चे पातशाह मैं तो आपके संतों की चरण धूल भी नहीं बन सकता हूँ। मेरे मालिक दीनदयाल इतना नींव जाता है वो गुरसिख, इतना उसको ज्ञान की समझ आ जाती है, वो हर समय अपने आप को मूर्ख ही कहता है और यही कहता है ना गुण कोई ना चज कोई आपे तरस्तु कीता है, तेरी रहमत दे सदके में जीवन दा रस लेता है, जुग जुग पिया जुदाई वाला फटे हिज्जर दा सीता है, तेरी तलियां विचों जद मैं जाम इलाही पीता है, मेरे मुर्शद रहमत कीती चरना दे नाल लाया है। कहे अवतार गुरु ने ए रम्या राम पल दे विच विखाया है। शहनशाह जी ने इस शब्द द्वारा भी समझाया है कि हर समय जो ऐसा गुरसिख होता है जो नम्र भाव में रहता है वह हर समय सतगुरु के शोले ही गाता है, सतगुरु की उस्तत ही करता चला जाता है और यही कहता है कि सच्चे पातशाह तूने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया है, तेरे एहसानों का कर्जा मैं कभी भी चुका नहीं सकता हूँ। मेरे मालिक दीनदयाल बस मुझ पर अपनी इतनी कृपा बनाए रखना कि मुझे चरणों से लगाए रखना, और जो आप जी ने ये रमा हुआ राम, जो ये धरती और आसमान के बीच में रमा हुआ राम आप जी ने दिखाया है, यह हर पल हमारे अंग संग है। यह एहसास मेरे मन में हमेशा रहे और मैं आप जी के संतों महापुरुषों का हर पल आदर सत्कार करता चला जाऊं। तू करता है जगत का, तू सबका आधार, तू ही सब कुछ करने कराने वाला है, मेरी कोई औकात नहीं है, मैं कभी भी अपनी औकात ना भूलूं और तेरी सौगात ना भूलूं। हे मालिक दीनदयाल मुझे अपने चरणों में जगह देना, अपने चरणों से जोड़ के रखना, हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना, भूलों को बख्शते रहना। हम कदम कदम पर गलतियां कर जाते हैं, हमारी भूलों को बख्शना, हमें अपने चरणों से लगा के रखना, हमारे अवगुणों को ना चितारते हुए हमें सच्चे पातशाह इतनी सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना कि हम आप जी के बताए हुए रास्ते पर चलते चले जाएं और इसी तरह हम अपने जीवन की नैया को पार लगा जाएं और अपना जीवन तो सुखी बनाएं और दूसरों को भी सुख देकर उनका भी जीवन खुशहाल बनाएं। जिस तरह आप जी हमें शिक्षा दे रहे हो, इन शिक्षाओं पर चलते हुए हम एक कर्म के द्वारा आप जी के मिशन को हम इस तरह बुलंद कर दें कि कहते हैं कि अपने आप को इतना बुलंद कर कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। अपने आप को हम अपने किरदार को इतना ऊंचा कर लें सतगुरु सच्चे पातशाह आप जी की कृपा से कि आप खुद ही कहो कि बता तेरी रजा क्या है। हे सच्चे पातशाह इतना हम आप जी के मन में बस जाएं, इतने हम प्यारे आप जी के सेवक बन पाएँ, गुरसिख बन पाएँ, बच्चे बन पाएँ कि आप जी को हम पर नाज हो। हमारे जो ये मिशन है, मिशन का नाम ऊंचा करते चले जाएं, कर्मों के द्वारा हमारी पहचान बने कि हम ऐसे निरंकारी हैं और ऐसे देखने वाले भी कहें वाक्य में कि सत
सतगुरु की शिक्षा को ये अपना रहे हैं, कौन से गुरु के साथ जुड़े हैं, जो ऐसे सेवक हैं, जो ये ऐसे हैं, तो इनका गुरु कितना महान होगा। हम अपने गुरु का नाम रोशन करें और सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते चले जाएं। इन्हीं शब्दों से दासी सबके भले की कामना के लिए अरदास करती है कि सच्चे पातशाह सभी को सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, सद्मार्ग देना, किसी को कोई भी कमी ना देना, खुशी इतनी देना कि कोई कमी ना देना। हाँ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।